हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों अभी इंडिया आए हुए हैं एआई समिट को अटेंड करने के लिए और मुंबई में उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। फ्रांस का फेमस H125 हेलीकॉप्टर अब इंडिया के अंदर बिल्ट होगा। टाटा कंपनी उसे असेंबल करेगी और पूरी दुनिया को एक्सपेक्ट करेगी। ये वही फेमस हेलीकॉप्टर जो माउंट एवरेस्ट की पीक को टच करके आया था। एक बार नरेंद्र मोदी जी की आपकी स्पीच सुनिए। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। ये वही फेमस हेलीकॉप्टर है H125 जिसने 2005 के अंदर उड़ान भरी थी और माउंट एवरेस्ट की पीक को टच करके आया था। दुनिया को इससे पहले लगता था कि कोई भी हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, लेकिन एक फ्रेंच पायलट ने यह कारनामा 2005 के अंदर कर दिखाया था। हालांकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, इससे जान भी जा सकती थी, लेकिन फ्रेंच कंपनी को और फ्रेंच पायलट को अपने आप को प्रूव करना था और उन्होंने सच में ये प्रूव करके दिखा दिया। अब इसी इन फेमस हेलीकॉप्टर की असेंबली इंडिया के अंदर होगी और यही से पूरी दुनिया के अंदर बेचा जाएगा। इससे ये दिखता है कि ये मिलिट्री में तो काम आएगा नहीं, लेकिन इस चीज को ये दिखाता है कि इंडिया का स्टेचर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रही है। ये वही फ्रेंच फेमस पायलट है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था 2005 के अंदर। तो ये दिखाता है कि इंडिया और फ्रांस के अंदर रिलेशन कितना गहरा है, कितना डीप है कि वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के डिफेंस को लेके, इवन सबमरीन्स को लेके या फिर राफेल को लेके। इससे ये क्लियरली दिखता है कि इंडिया डिफेंस को लेके, कल्चर को लेके फ्रांस के साथ कितना डीपली इंगेज्ड है और फ्रांस इंडिया के साथ कितना डीपली इंगेज्ड है। इसके अलावा हम देखें तो जब वो मुंबई आए थे तो उनकी एक फेमस वीडियो ये और नजर आती है हमें, जिसमें वो मरीन ड्राइव पे भागते हुए दिखते हैं। हालांकि देखने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन एक यूरोपियन प्रेसिडेंट जब सुबह सुबह जाग कर मरीन ड्राइव मुंबई की सड़कों पर भागता है तो इससे पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को यह मैसेज जाता है कि किस तरीके से इंडिया कितना ज्यादा सेफ है। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी मॉर्निंग वॉक पे निकल सकता है। ये देख के लगता है कि इमैनुअल मैक्रों वर्किंग एज अ इंडियन सोशल एम्बेसडर। उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि इंडिया कैसे पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बार आप उनका ये स्पीच सुनो। The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Neher from कोल्हापुर। इमैनुअल मैक्रों की ये कमेंट दिखाती है कि इंडिया सिर्फ बिल्ड नहीं कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को लीड भी कर रहा है। जिस तरीके से इंडियन ओरिजिन सीईओ पूरी दुनिया की कंपनीज को संभाल रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उसके अलावा ये फोटोज जो देख रहे हो ये रियल फोटेज है। मैं पर्सनली गया था, विजिट किया था एआई इम्पैक्ट इंडिया को। बहुत ही बड़े ग्रैंड लेवल पे सजा रखा है और इसकी खास बात है कि दुनिया के 20 देशों से वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस एआई समिट में आने वाले हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साइट ने ये डाला है, देख सकते हैं। इसमें भूटान, बोल्विया, ब्राजील, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, लिस्टेक, मॉरिशस, सर्बिया, बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर आने वाले हैं। इवन स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स के भी आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, एक ग्लोबल इवेंट होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो आने वाले हैं उनकी फोटेज हैं। इससे दिखता है कि इंडिया कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है एआई को लेकर पूरी दुनिया के सामने। इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी फ्रांस गए थे एआई समिट के लिए। फाइनली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए कॉन्सिक्यूटिवली इलेक्ट हो सकता है और उसका टेन्योर क्या होता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर।